हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम फ्रेंड। और फाइनली मेरे को दोनों ही बाइक्स मिल चुकी हैं आपकी हीरो की न्यूली लॉन्च मैवरिक 440 और हार्ले डेविडसन X440। जैसा कि आपको पता है कि दोनों ही मोटर बाइक्स में सेम इंजन को यूज़ किया गया है। सबसे पहले हार्ले डेविडसन लॉन्च हुई थी, उसके बाद हीरो ने मैवरिक लॉन्च की। तो सबसे पहले दोनों को कंपेयर कर लेते हैं प्रॉपर कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर होने वाली है और किस बजट में आ रही है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ सिमिलरिटीज़ की बात। तो यहाँ पर देखो, दोनों ही बाइक्स में सेम इंजन यूज़ हो रहा है, सेम 440 सीसी का इंजन यूज़ हो रहा है, 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है और ऑयल कूल्ड इंजन है, लिक्विड कूल इंजन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही दोनों में ही आपका 13.5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। दोनों ही अपराइट पोजीशन के साथ आती हैं बाइक्स। सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली हैं। टॉप स्पीड ऑलमोस्ट बराबर है दोनों की। मैंने भगा के देखा, आपको ड्रैग रेस देखनी है तो देख लीजिएगा। 150 के अप्रॉक्सीमेट दोनों जाती है, 150, 152, 153 ऐसे जाती हैं दोनों टॉप स्पीड में। और इंजन का जो नेचर है काफ़ी सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंसेस क्या होने वाले हैं। सबसे पहले स्टैटिक डिफरेंसेस की बात कर ले तो फ्रंट में देख लो। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो मैवरिक है, यहाँ पे जो फ्रंट का टायर है ये आपका 17 इंच का मिलता है। 17 इंच के अलॉय है। पास से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 17 इंच के अलॉय मिलते हैं। वहीं पे हार्ले का जो फ्रंट का टायर है ये आपका 18 इंच के अलॉय के साथ आता है। डिस्क दोनों की सेम है, उसमें भी 320 mm की है, इसमें भी 320 mm की है। दोनों में ही आपके बाइब्रे के डिस्क कैलिपर मिल रहे हैं। तो बाइट्स ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, बट यहाँ पे छोटे टायर लगे हुए हैं और वहाँ पे आपका बड़े टायर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। इवन उसका जो फ्रंट का टायर वो थोड़ा सा ज़्यादा आगे की तरफ निकला हुआ है, तो उससे जो ओवरऑल जो बाइक की जो दोनों व्हील्स की डिफरेंसेस है वो बड़े आते हैं। तो उसको घुमाने में और बाकी कर्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे दोनों आगे पीछे वाले टायर की डिफरेंसेस कम है। आगे वाला जो टायर है थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है। तो आपको बाइक मेंटेन करना या फिर ड्राइव करना कॉन्फिडेंस ज़्यादा आने वाला है। वहाँ पे MRF के टायर्स यूज़ हो रहे हैं, बट वो आपके 100 सेगमेंट के टायर है। यहाँ पे आपको 110 सेगमेंट के टायर मिल रहे हैं। मतलब ये वाले जो MRF के टायर है ये ज़्यादा बड़े हैं। ये वाले ये वाले MRF के टायर जो है ये ज़्यादा वाइड हैं, ये वाले थोड़े से नैरो साइड में है। तो ओवरऑल ग्रिपिंग ज़्यादा बेटर मिलती है। यहाँ पे आपको फ्रंट में देखो जो सस्पेंशन है ये आपका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। वहीं पे जो हार्ले है थोड़ा प्रीमियम साइड आती है, यहाँ पे आपको USD सस्पेंशन मिलता है। तो लुक वाइज वो ज़्यादा बल्की लिखती है, बट ओवरऑल जो कहते हैं ना कि सस्पेंशन की जो क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्रंट की हेडलाइट्स की। तो ऑन कर लेते हैं इसकी हेडलाइट। तो आप देख लो, ये आपकी हीरो की हेडलाइट्स हैं, कैसी दिख रही हैं, और यहाँ पे आपकी हार्ले की हेडलाइट्स हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट शेप का डिफरेंस है। ये आपकी हार्ले, इसमें हार्ले लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में H टाइप का लोगो बना हुआ है। इंडिकेटर्स दोनों के ही सेम है, ऑलमोस्ट सेम इंडिकेटर यूज़ हो रहे हैं। बस यहाँ पे आपका हार्ले को लोगो बना दिया गया है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये H है, हीरो का लोगो बना हुआ है। बाकी इंडिकेटर्स में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। मीटर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दे दिया गया है, आप देख लो। यहाँ पे जो मीटर है उतना बेटर नहीं काम करता है। इन्फॉर्मेशन सारी दे रखी है, बट लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा एवरेज है। बट वहीं पे अगर आप हार्ले की तरफ जाओगे तो इनका मीटर देख लो भाई, कितना ज़्यादा लाउड एंड क्लियर है और काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखता है। इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक्स में सेम है। तो यहाँ पे मैं हार्ले को ज़्यादा मार्क्स दूंगा। अब बात कर लेते हैं हैंडल बार और स्विचेस की। तो पहले हार्ले का देख लो, ट्यूबलर हैंडल बार है, और वहीं पे अगर आप हीरो की बात कर लोगे तो यहाँ पे भी सेम ट्यूबलर हैंडल बार है, बट स्विचेस ऑलमोस्ट सेम है भाई। मुझे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। आप देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हार्ले के स्विच देख लो किस तरह से बने हुए हैं। यहाँ नीचे SOS वाला दे रखा है, ये आपका हज़ार्ड लाइट, और ये आपका इंजन किल स्विच, इग्निशन ऑन और सेल्फ स्टार्ट। वहीं पे अगर मैं आपको ले चलता हूँ हीरो की तरफ तो आप देख लो बिल्कुल सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जहाँ पे स्विचेस लगे हैं वो जो आपका कंसोल है उसके कलर में डिफरेंस था, बाकी बिल्कुल सेम स्विचेस है। सेम लेफ्ट में देखोगे हीरो में यहाँ पे आपको हॉर्न मिलता है, यहाँ पे इंडिकेटर लेफ्ट राइट करने वाला, और ये बड़ी सी वियर्ड सी जगह खाली सी मिलती है। तो सेम चीज़ अगर इसमें जाओगे तो यहाँ पे नीचे हॉर्न मिल जाता है, यहाँ पे लेफ्ट राइट करने वाला, और ये जो बड़ी सी जगह खाली थी हीरो में वहाँ पे यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं। तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है। इवन जो हैंडल बार आपका ट्यूबलर शेप का है, यही सेम हैंडल बार आपका हीरो में भी यूज़ हो रहा है। बाकी पेट्रोल टैंक का शेप अलग है। मुझे मैवरिक का पेट्रोल टैंक ज़्यादा बेटर लगता है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और जो पेंट क्वालिटी है मुझे ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। इवन इसके जो बैचेस है वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। हार्ले में थोड़ा सा मैट फिनिश है, वो उतनी बेटर मुझे नहीं लगती पेंट क्वालिटी इसकी। हाँ, बट ठीक है, अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सीट्स दोनों की ही कंफर्टेबल है। इसमें भी सिंगल सीट दे रखी है, इसमें भी सिंगल सीट दे रखी है। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। यहाँ पे इसका जो एग्जॉस्ट है ये थोड़ा सा गोल सा लंबा सा दे रखा है, और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एग्जॉस्ट है। दोनों
दोनों की आवाज़ आपको सुना देता हूँ। पहले हीरो की सुनाता हूँ। तो ये आपका हीरो का एग्जॉस्ट था। अब मैं हार्ले का एग्जॉस्ट आपको एक बार सुना देता हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सी बाइक का एग्जॉस्ट ज़्यादा बेटर है। बाकी इंजन मैंने बताया सेम है, पावर में थोड़ा सा डिफरेंस है। हीरो जो है ये आपकी 27.36 PS की पावर देता है 6000 RPM पे, और हार्ले 27.37 PS की पावर देता है 6000 RPM पे। तो ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है, 0.01 PS का डिफरेंस है, जो कि पता भी नहीं चलेगा। बट टॉर्क में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे जो हीरो है ये आपका 36 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है 4000 RPM पे, वहीं पे हार्ले 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो वो 2 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा देता है। वेट में भी अच्छा खासा डिफरेंस आपका आ जाता है। जहाँ पे हार्ले है वो आपका 190 kg की है, वहीं पर जो मैवरिक है 187 kg की है। तो मुझे लगता है जो आगे वाला एलॉय का व्हील है वो 1 सेंटीमीटर कम है, सॉरी 1 इंच कम है। जैसे आगे वाला यहाँ पे 17 इंच का है, वहाँ पे आपका हार्ले में 18 इंच का है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वेट में डिफरेंस आ गया है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही बाइक की काफ़ी अच्छी है। हार्ले में आपकी 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, वहीं पे हीरो में 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो यहाँ पे इस ग्राउंड क्लियरेंस भी हार्ले से बेटर है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। पहले पीछे वाले टायर की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पे जो मैवरिक है, यहाँ पे पीछे वाला टायर भी 17 इंच का है और 150 सेगमेंट के हैं, काफ़ी ब्रॉड टायर है। वहीं पे हार्ले में आपके 140 सेगमेंट के टायर है, 17 इंच के एलॉय पीछे यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो हार्ले में आपके थोड़े से पतले टायर है, मैवरिक में ज़्यादा ब्रॉड टायर देखने को मिल जाते हैं। 240 mm का डिस्क यहाँ पे भी है, 240 mm का डिस्क हार्ले में भी है, और डुअल डिस्क देखने को मिल जाता है। पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों बाइक्स कैसी लगती है। तो ये है, मुझे लुक वाइज हार्ले का लुक, बैक लुक ज़्यादा बेटर लगता है। इसकी जो टेल लाइट है वो ज़्यादा प्रीमियम दिख जाती है। यहाँ पे टेल लाइट थोड़ी सी सिंपल सी है, बट ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी चार्ज कर रहा है। तो अब कर लेते हैं एक बार कंक्लूजन की तरफ। तो जितना मैंने अभी तक देखा है, ओवरऑल अगर आप फर्स्ट ग्लिम्स में देखोगे तो लुक वाइज हार्ले ज़्यादा बेटर दिखती है, क्योंकि बैक का लुक भी इसका ज़्यादा बेटर है। फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन मिल जाते हैं। मैवरिक क्या थोड़ी सी डिफरेंट लुक के साथ दिखती है, बट हाँ, कई लोगों को हो सकता है मैवरिक का लुक ज़्यादा पसंद आए। वहीं पे अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ, तो ड्रैग रेस आप लोग देखिएगा चैनल पे, मैवरिक हीरो की मतलब मैवरिक जो है वो हार्ले से ज़्यादा फास्ट है। चाहे आप इनिशियल की बात कर लो, चाहे टॉप एंड की बात कर लो, मैवरिक जल्दी अपने आप को पुल करती है। और एक चीज़ और मुझे पता चली कि मैवरिक ज़्यादा रिफाइंड भी है। इन दोनों बाइक्स को मैंने चला के देखा तो मैवरिक के हैंडल बार और फुट पैक में उतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं आ रहा था जितना हार्ले में आ रहा था। हार्ले में वाइब्रेशन अच्छे खासे आ रहे थे, मैवरिक में 110-120 तक वाइब्रेशन नहीं आ रहे थे, उसके बाद आ रहे थे। बट उसके बाद भी जो वाइब्रेशन है अगर हार्ले से मैच करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम थे। बाकी राइडिंग पोस्चर जो है मुझे लगता है हार्ले का ज़्यादा बेटर है। हार्ले का ज़्यादा अपराइट था, और लंबे लोगों के लिए भी हार्ले ज़्यादा सूटेबल है। 6 फीट से ज़्यादा अगर आपकी हाइट है तो मैवरिक का जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपके पैर थोड़े से फंसते हैं, तो ये लंबे राइडर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट ओवरऑल सिटी में हैंडलिंग मैवरिक की ज़्यादा बेटर है। ब्रेक्स मैवरिक के ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फ्रंट वाले जो इसके व्हील है और रियर वाले व्हील है वो दोनों सेम साइज़ के। हार्ले में फ्रंट वाले व्हील थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं, 18 इंच के, तो वहाँ पर ब्रेकिंग उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये सारे आपके डिफरेंसेस थे। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लगी। बाकी प्राइस रेंज की आपको पता ही है, 50 से 60,000 के बीच में डिफरेंस है दोनों बाइक के टॉप मॉडल में, जो कि एक अच्छा खासा डिफरेंस है। बाकी आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ ये रिव्यू एंड करता हूँ। दिस इज़ राम, सोलो ट्रैवलर, साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।